हरिओम आप सभी को। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ही योगिनी शिखा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवाय योग में। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे थोड़ा सा विषय जो है वो थोड़ा सा हटके है, यानी कि आज चर्चा करेंगे जो हमारे शरीर में वेग होते हैं। जी हाँ, जो नेचुरल होते हैं, वेग होते हैं, उनको हमको नहीं रोकना चाहिए। अगर हम रोकते हैं तो उनसे जानेंगे किस किस तरह की बीमारी हो सकती है और क्या क्या वो वेग हैं जो आपको कभी नहीं रोकने चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आता है हंसी। जी हाँ, आपने कई बार देखा होगा जब हमें हंसी आती है, ये नेचुरल है कि कुछ बात हमने सुनी या फिर हमको हंसी आई, हमको हंसी को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। एक तो क्यों नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि हंसी तो ऐसा है कि अगर आप हंसते रहते हैं तो आपकी टेंशन, आप तनाव से हमेशा दूर रहेंगे और आधे से ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं वो आपके हंसने मात्र से ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आपको हमेशा ही हंसते रहना चाहिए। अगर आपको हंसी आ रही है तो आपको इसको रोकना नहीं चाहिए। अगर आप रोकते हैं तो इससे 10 से भी ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो शुरू होने लग जाती है शरीर में। ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। सेकंड क्या बताया गया है कि अगर आपको प्यास लग रही है, जी हाँ, देखिए, भोजन के बिना हम रह सकते हैं कुछ समय, कुछ दिनों तक, लेकिन पानी के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको प्यास लगे तो आपको पानी ज़रूर पीना है। जी हाँ, जैसे ही हमारे शरीर में पानी की कमी होने लग जाती है, हमें शरीर में क्या होता है, जब पानी की कमी होने लग जाती है तो बस समझ लीजिए वहीं से हमको रोग लगने लग जाते हैं। तमाम तरह के जो रोग होते हैं वो वहीं से शुरू होने लग जाते हैं। तो इसलिए आपको पानी का सेवन खूब करना है। अगर गर्म पानी का सेवन करेंगे तो ये बहुत ही लाभकारी है। पीने में गर्म पानी और नहाने में ठंडा पानी, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। अगर आपका जो वेदर है, जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ठंड है तो आप इसमें थोड़ा गर्म पानी का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा बताया गया है कि पीने में गर्म और नहाने में ठंडा पानी ही सर्वोत्तम बताया गया है। तो अगर आपको प्यास लग रही है तो आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए, पानी का सेवन कीजिए, नहीं तो आप देखेंगे आपके शरीर में यहीं से बीमारी शुरू होने लग जाती है। और तीसरा इसमें क्या है, छींक। जी हाँ, कई बार देखा होगा हमको छींक आती है, तो इसको आपको रोकना नहीं है। जब ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हमको छींक आती है तो ऐसा होता है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है उसका शुद्धिकरण हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। तो इसलिए आपको छींक आ रही है तो उसको बिल्कुल भी रोकना नहीं है। जी हाँ, इसको आपको बिल्कुल नहीं रोकना है। अगर आप रोकते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने शरीर में बीमारियों को बुला रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इसमें क्या बताया गया है आयुर्वेद में कि अगर आपको जमाई आ रही है, जी हाँ, तो उसको भी आपको रोकना नहीं चाहिए। देखिए, जमाई इसलिए आती है जब हमारे शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है तो हमको क्या है, जमाई आती है। जब हम बड़ा सा ऐसे करके बहुत बड़ा सा मुंह खोलते हैं तो उससे क्या, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। तो इसलिए आपको जमाई आ रही है तो आपको लेनी है, उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, नहीं तो आप अपने शरीर में बीमारियों को बुला रहे हैं। और इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको भूख लग रही है, ये देखिए बहुत बड़ा कारण है हमारे शरीर में बीमारियों को होने का। तो इसलिए जब भी आपको भूख लग रही है तो आपको भोजन करना है, नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, अपने शरीर में बीमारियों को बुला रहे हैं। ऐसा इसलिए कि जब हम भोजन नहीं करते हैं 11-12 बजे तक तो क्या होता है, डायबिटीज़ की जो समस्या है वो होने हमको लग जाती है। तो डायबिटीज़ का जो बहुत बड़ा कारण है वो यही है कि आप लेट भोजन करते हैं 11-12 बजे। वो आपको नहीं करना है। भूख लगी हो या ना लगी हो, 9 बजे तक आपको भोजन कर लेना है, ब्रेकफास्ट नाश्ता कर लेना है आपको। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मीठा खा लिया, आप बहुत ज़्यादा मीठा ले रहे हैं तो ही आपको डायबिटीज़ होगा, यह ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप लेट नाश्ता करते हैं, यानी कि 9 बजे के बाद, यानी कि 11 हो गया, 12 हो गया, कई जो माताएं बहनें होती है वो काम के चक्कर में या फिर अपने जो भी है अपने बच्चों की देख रेख के चक्कर में वो बहुत लेट ही नाश्ता करती हैं, तो ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लंबे समय तक
ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज़ होगा, 101% ज़रूर होगा। तो भूख लगी हो ना लगी हो, 9 बजे तक आप कुछ ना कुछ मुंह में ज़रूर डाल लीजिए। एक रोटी ही डालिए, लेकिन डालिए। इससे क्या होगा, जो डायबिटीज़, मधुमेह की जो समस्या है वो उससे आप हमेशा बचे रहेंगे। और इसमें क्या होता है कि एक वेग होता है हमारा, जो हम जैसे मलमूत्र को रोकना। जी हाँ, कई लोगों को देखा होगा कि वो वर्क कर रहे हैं तो वो मलमूत्र को रोक देते हैं। ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए पेट से संबंधित तमाम जो बीमारियां हैं वो आप अपने शरीर में बुला रहे हैं। तो कब्ज हो गया, गैस हो गया, अपच हो गया, इंडाइजेशन हो गया, ये तमाम जो बीमारियां होती है आपके शरीर में घर बनाने लगती हैं अगर आप मल मूत्र को रोक रहे हैं, इसके वेग को रोक रहे हैं। और सबसे ज़्यादा क्या होता है कि मूत्र का जो वेग होता है उसको नहीं रोकना चाहिए। ये आपकी किडनी के ऊपर इतना नकारात्मक प्रभाव डालता है कि आपकी किडनी बहुत जल्दी ही खराब हो जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी है तो छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनको आपको ध्यान में रखना है और इनके वेग को नहीं रोकना है। जी हाँ, जो ये वेग होते हैं ये नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं आपके शरीर में, तो इसलिए इसको आपको नहीं रोकना है, ध्यान रखना है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। हरि ओम।